हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 61 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि अगर आपका ब्लाउज पीछे से उठ जाता है तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस नहीं होता तो कैसे कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर अब हमारी 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले कंडीशन यही आती है कि अगर अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस नहीं होता तो क्या करना चाहिए। उसके बाद आता है कि अपर बस्ट साइज कम होता है और बस्ट ज्यादा होता है तब क्या करना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपर बस्ट ज्यादा होता है और बस्ट साइज कम होता है, तब क्या करेंगे। तो ये तीनों कंडीशन के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये शेयर करने वाले हैं कि अगर बस्ट साइज और अपर बस्ट साइज दोनों इक्वल होता है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल होता है तब क्या करें। देखिए, हर बार कंडीशन 3 आपके सामने आएगी। एक कंडीशन होती है कि आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस नहीं होता, यानी कि दोनों पॉइंट अगर आपके इक्वल हैं, दोनों पार्टी अगर इक्वल हैं, दोनों का साइज इक्वल है तो आपको कैसे कटिंग करना है। एक होता है अगर अपर बस्ट कम होता है और बस्ट साइज ज्यादा होता है तब क्या करें। और दूसरा बिल्कुल ही अपोजिट होता है कि अपर बस्ट ज्यादा है और बस्ट साइज कम है तब क्या करें। यहाँ पर मैं इन तीनों में से सबसे पहले नंबर 1 पार्ट आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज बिल्कुल इक्वल होता है तब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हम नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज जब इक्वल होता है, किसी भी साइज में हो सकता है। मैं आज एक कोई भी ऐसा पर्टिकुलर साइज के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे क्या होगा, आप रट्टाफिकेशन करने लग जाओगे। जो रटने वाली चीजें होती हैं वो प्रॉपर सही नहीं होती। रीजन यही है कि मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ आपके सामने, और मैं चाहूंगी कि आपको प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट में फॉर्मूलाज यूज होंगे और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 50% फॉर्मूला यूज होता है और बाकी आपको अपनी साइड से करना होता है। कोई भी आप फॉर्मूला बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा। जैसे आर्मोल निकालने का फॉर्मूला है, गले की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाए हुए हैं, लेकिन वो सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चार्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में मार्क करना है। यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ 1/2 इंच। शोल्डर डाउन कैसे करते हैं, कितना करते हैं, क्यों करते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था मैंने। वीडियो हमारे इसी 100 डेज चैलेंज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आर्मोल कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हर वीडियो में। अब एक ही वीडियो में हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम आर्मोल का फॉर्मूला यूज करके और आर्मोल यहाँ पर निकाल चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से शोल्डर डाउन करेंगे। ये आर्मोल वाला लाइन है। अब देखिए, जब आप शोल्डर डाउन करते हैं तो आपको नीचे वाली लाइन से लेना होता है एपेक्स पॉइंट, क्योंकि आप जब शोल्डर अटैच करेंगे तो 1/2 इंच आपका शोल्डर अटैच करने में जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, सपोज करो हम यहाँ पे मतलब मीडियम साइज बना रहे हैं, और मीडियम साइज क्या होता है 10, यानी कि 36। 10 मतलब मैं आपको डमी साइज बता रही हूँ। जो भी डमी साइज 10 नंबर का जो डमी होता है वो 36 साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 10 नंबर डमी यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको आपका जो बस्ट साइज है वो 36 है, तो एपेक्स पॉइंट कितना होगा आपका 10.5 होगा। इसके अकॉर्डिंग आप फ्रंट वाले पार्ट में जब लेंथ करेंगे तो आपको 14 और 14.5 लेना होगा। यहाँ पर हम 10.5 पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब देखिए, जब आप स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ट्रायंगल वाला शेपर ही आपको यूज करना है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला जो आपका डायरेक्शन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जब आप यहाँ पर मिलाएंगे और मिलाने के बाद आप ये वाली लाइन बनाएंगे तो 110% आपका ये वाला स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन एकदम सीधा आएगा। इसलिए हम ट्रायंगल वाला शेपर यूज करते हैं ताकि हमारा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल परफेक्ट आए। अब यहाँ पर भी आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब आपको यहाँ पर लेना है शोल्डर। तो देखिए, यहाँ पर आप नेक कितना भी डीप बना रहे हैं, अगर हम फुल शोल्डर पे मैं आपको सिखाती हूँ,
फुल शोल्डर पे सिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि गले की चौड़ाई लेने से या गले की चौड़ाई को बढ़ाने से हमारा शोल्डर नहीं गिरता। हम शोल्डर कम भी कर लेंगे, हम अपना गले की चौड़ाई को भी कम कर लेंगे, फिर भी हमारा शोल्डर गिर जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं फुल शोल्डर पे भी डीप नेक बनाती हूँ और मेरा शोल्डर नहीं गिरता, इट मीन्स ये जो मैं प्रूफ करना चाहती हूँ ये बिल्कुल मैंने प्रूफ कर दिया है। क्योंकि मैं मोस्टली अभी तक जितनी भी वीडियोस बना चुकी हूँ या जितनी भी बनाने वाली हूँ, सभी वीडियोस में मैं 90% फुल शोल्डर यूज करती हूँ। और फुल शोल्डर में मैं यहाँ पर फुल ब्रॉड और फुल डीप बनाती हूँ, और मैं उसका फाइनल लुक भी आपको दिखा चुकी हूँ, मैं अपनी क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि ये इसका रीजन क्या होता है। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर परफेक्टली स्टार्टिंग से सीखना चाहेंगे तो भी मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस देते हैं। तो अगर आप डिटेल में ये चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.75। अगर आपका बस्ट साइज 36 है तो आप 7 इंच तक शोल्डर ले सकते हैं। फुल डीप फुल ब्रॉड नेक बनाएंगे और आप मैक्सिमम 7 इंच तक शोल्डर ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, बट इतना शोल्डर होना चाहिए। अगर किसी का शोल्डर, यानी कि देखा है ना आपने बैक क्रॉस, किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है, ब्रॉड होता है, जो शोल्डर होता है वो भी ज्यादा होता है। अगर ज्यादा शोल्डर है तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, 7.25 तक ले सकते हो। डीप नेक की बात कर रही हूँ, फुल डीप नेक, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लाउज को एक हुक पर ही बनाएंगे। सिंगल हुक पे अगर आप अपने ब्लाउज को बना रहे हैं तो भी आप ये सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो, ये सेम मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.75, सेम मैं यहाँ पे लूंगी 6.75, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगी। शोल्डर डाउन कर रहे हैं हम ऐसे। अब मैं यहाँ पर अगर फुल डीप और फुल ब्रॉड बना रही हूँ तो मैं बैक में लूजिंग नहीं देती, मैं विदाउट लूजिंग अपना बैक बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा 36 है, तो 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया और यहाँ पर मैंने लिया 9 इंच। अब मैं वेस्ट पॉइंट पर आ रही हूँ, तो वेस्ट पॉइंट पर मैं हमेशा डार्ट डालती हूँ और वो भी 1 इंच का डार्ट डालती हूँ। कहाँ पर डार्ट नहीं डालती हूँ? जहां पर मेरा बैक में पूरा हैवी वर्क है, हैंड वर्क है और यहाँ पर बहुत सारा स्टोन का काम हो रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगी बैक में प्लेट डालना। अदरवाइज मैं 90% बैक में प्लेट डालती हूँ। मेरा वेस्ट साइज 30 है, तो 30 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मेरा 7.5 आ गया। अब मुझे 1 इंच का बैक में डार्ट डालना है, तो मैं यहाँ पे 8.5 लूंगी, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगी। आर्मोल का शेप डालेंगे। देखिए जब भी आप आर्मोल का शेप डालते हैं तो यहाँ पर आपको 6.5 जैसे आपका आया है, तो इसका आपको सेंटर लेना है। यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा क्या था कि अगर आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज सेम है, यानी कि मेरा अपर बस्ट भी 36 है और बस्ट साइज भी 36 है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पर डार्ट नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं उस डार्ट को अवॉइड कर रही हूँ। अवॉइड मतलब क्योंकि मेरा अपर बस्ट और बस्ट इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट लिया। अब मैं यहाँ पर अपना फ्रंट क्रॉस ले रही हूँ, तो जैसे मेरा फ्रंट क्रॉस है 12, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5। अगर आप ड्राफ्टिंग कटिंग कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग कटिंग कर रही हूँ, तो मैं ये वाला पॉइंट लूंगी, क्योंकि जब भी मैं ड्राफ्टिंग को अपने मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करूंगी तो मुझे मार्जिन के लिए अलग से लेना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ड्राफ्टिंग कटिंग कर रही हूँ, जैसे ये फैब्रिक मेरा मेन फैब्रिक नहीं है, ड्राफ्टिंग है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए सिखाने के लिए ये कर रही हूँ, तो मैं अपना लाइन यहाँ पे बनाऊंगी। यहाँ पे बनाने के बाद मैं अपना आर्मोल इस तरह से बनाऊंगी, तो यहाँ से इस पॉइंट तक हम ऐसे शेप बना देंगे। तो ये है मेरा आर्मोल। अब इसके बाद मुझे फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट डालना है, यानी कि डार्ट डालना है। डार्ट के लिए मैं एपेक्स पॉइंट टू एपेक्स पॉइंट जब मेजरमेंट लूंगी, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 7.5 के अराउंड। 7.5 मतलब आपका 7.5 का अगर सेंटर हम लेंगे तो हमारा ये आ गया है 3.75। तो ये मेरा यहाँ पर 3.75 एपेक्स पॉइंट टू एपेक्स पॉइंट का गैप है। सेम मुझे यहाँ पे लेना है। और जब आप यहाँ पर प्लेट डालते हैं तो वो आपकी चॉइस है कि आपने प्लेट कितना लिया है। अभी देखो अगर ये बैक पार्ट है तो मैं यहाँ पर 1 इंच का प्लेट डालती हूँ, लेकिन
यहाँ पर मैंने लिया ही 1 इंच है, तो यहाँ पर 1 इंच मतलब टोटल 1 इंच, तो दोनों साइड से हाफ हाफ इंच ले लेंगे। आप दोनों साइड से 1 इंच भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे फिर 1 इंच प्लस करना पड़ेगा, जितना भी आपको वेस्ट रेडी चाहिए। तो ये आपका फ्रंट वाला पार्ट है। अब देखिए ये आपका फ्रंट पार्ट है, और अपर बस्ट और बस्ट साइज में जब कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल होता है, तो आप इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी डार्ट नहीं डालेंगे, इस वाली डार्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका भी इस तरह से साइज आ जाता है, अपर बस्ट और बस्ट साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो आप इस मेथड से अपना ब्लाउज, अपनी कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। ये आपका योक पार्ट है। अगर आप अपनी कुर्ती भी इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो आपकी कुर्ती में भी यहाँ पर कोई भी रिंकल्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर फ्रंट क्रॉस लिया है, प्रॉपर बस्ट साइज लिया है, अपर बस्ट और बस्ट वैसे भी इक्वल है, शोल्डर हमने बिल्कुल प्रॉपर बनाया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, अपने आर्मोल का इस तरह से शेप डाल सकते हैं। अगर आपका साइज 36 है या कोई भी आपका साइज है, मेथड यही होगा। ऐसा नहीं है कि साइज चेंज होने से मेथड चेंज हो जाता है। साइज के अकॉर्डिंग, साइज का 4th पार्ट हमने यहाँ पे लिया, तो साइज का 4th पार्ट आपको यहाँ पे लेना है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हम अपर बस्ट और बस्ट साइज जब इक्वल होता है तो हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह से नए नए टॉपिक, नए नए डिजाइन आपके साथ शेयर करते रहेंगे इन 100 डेज चैलेंज में। और हाँ, अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है निशा राजपूत कोचिंग के नाम से। जो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लासेस लेते हैं। तो अगर आप भी हमारी क्लास लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल और कॉन्टेक्ट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।